सुखदेव जी ने कहा राजन ध्यान लगा के सुनना, एकाक चेष्टायाम मपतिना सत्वा। अगर भगवान की कथा को जितना ध्यान लगा के सुनोगे उतना ही लाभ होता है, उतना जीवन बदलता है, जीवन में भगवान परिवर्तन करते हैं। बताया जाता है कि प्रियव्रत नाम का जो पहला उत्तानपाद जी का जो भाई है और मनु महाराज का पहला पुत्र है, तो बताया जाता है प्रियव्रत के बताया जाता है पुत्र का नाम था आगरीब, और आगरीब का पुत्र हुआ नाभि, और नाभि के महाराज हुए ऋषभदेव जी। जो बताया जाता जैन मुनियों के जो भगवान है वो भगवान के 8वें अवतार में आते ऋषभदेव जी। और 24 तीर्थंकर जो जैन धर्म चलाया गया है ऋषभदेव की इनकी कृपा से ही चला है। तो बताया जाता है जब ऋषभदेव जी का विवाह हो गया तो इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भारत। लेकिन जानते हो वीरवान के लखत चीकन है पाठ, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। संतान का पता पालने में पता हो जाता है। किसी संत ने कहा महाराज अपनी संतान का परखने को एक आइडिया हो आपका बता दी, बताओ। बोले जैसे बालक होता है ना अस्पताल में, और जैसे होने के बाद में 2-3 दिन अस्पताल में रहे, अगर उसको किताब पकड़ा दो किताब पकड़ लेगा तो डालने को खूब पड़ेगा। इसके बाद में अगर उसको लाठी पकड़ा दो तो लाठी पकड़ ले लड़ेगा, अगर चाकू पकड़ा दोगे तो भाई झगड़ा ज्यादा करेगा। यानी वो अपना स्वभाव बता देता कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन भाई आगमाना नहीं, क्योंकि बालक छोटे होते हैं भाई, ऐसा कहने की बात को माना थोड़ी है। हम सुनते संसार की है लेकिन हम कभी किसी की नहीं मानते, हम अपने भगवान की मानते जो हृदय में बैठे। तो बताया जाता है जैसे भरत जी का जन्म हो गया, भरत जी ने कहा पिताजी अब सारा जो राज है काज है संपत्ति है अब हमारे और भाइयों को दे देना, मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए, तो भक्ति मुझे मिल गई है, मैं तो तपस्या करूं। कहा ठीक है भाई, अब 100 संतानें हैं, एक आध अकेला लड़का हो तो भाई चिंता में पिताजी पड़ जाए, ठीक है जाओ 99। बताया जाता है कि जैसे भरत जी चले गए और नेपाल के पास में एक आश्रम है महाराज, गंडकी नदी बहती, उसी गंडकी नदी के पास में जंगल में जाकर के बढ़िया सा एक आश्रम बनाया। आश्रम बनाने के बाद में भगवान की लीला, आश्रम जैसे बनाया भगवान के पास में वही तपस्या करने लगे। और तपस्या ऐसी नहीं, भगवते वासुदेवाय, बढ़िया भगवान की तपस्या। बताया जाता है अति प्रचंड रघुपति की माया, तो जग जीत सके जग छाया। रघुपति लीला और गारी, तनुज विमोहनी जन सुखकारी। भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि भगवान जैसे देवाल देव शिव जी भी विचलित हो गए। ऐसा कोई 4 लोक में पैदा नहीं हुआ, ना देवता ना धनुज ना किन्नर ना गंधर्व ना यक्ष ना कोई भी नहीं जो भगवान की माया से बच जाए। बताया जाता है कि जो सुखदेव जी भगवान जब माया से बच भी गए थे लेकिन भगवान ने बाद में उनका भी विवाह करवा दिया, उनकी भी 3 संतानें हुई। ये कथा देवी भागवत में आती है, क्योंकि जो कथा होती है उसी के बारे में ज्यादा बोलता हूँ। बताया जाता है सुखदेव जी भगवान ने कहा राजन जैसे बड़ी तपस्या में नींद से बड़े प्रसन्न थे, महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। और जानते हो आनंद एक ऐसा शब्द है, आनंद ऐसी वस्तु है, एक ऐसा अनुभव है, आनंद कहीं किसी दुकान पर नहीं मिलता। आनंद जाकर के मिलेगा कहाँ, जहाँ भगवान का जाप हो, भगवान की तपस्या कर रहा हो, भगवान की पूजा जो करता हो, उसे वो आनंद मिलता है। और जिसे भगवान के आनंद का रंग चढ़ जाता है तो उसे और कोई रंग नहीं चढ़ता, जैसे मेरा को चढ़ा मेरो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जानते हो जैसे रंग चढ़ता है, और भगवान का एक नियम है भैया,
भगवान कहते हैं एक तो मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ता, मैं किसी को पास नहीं आने देता बहुत वर्षों तक। और जैसे वो बार बार भगाने के बाद, ठोकर खाने के बाद, परेशान होने के बाद मुझे नहीं छोड़ता, तो मैं ऐसे पकड़ता हूं कि कई जन्मों तक नहीं छोड़ता। बताया जाता है ऐसी परमात्मा की असीम कृपा। अब तपस्या कर रहे थे महाराज, भगवान ने कहा तो बड़ी तपस्या करता है। अच्छा, तो भगवान ने क्या किया कि एकदम जैसे सरोवर में जाकर के जल भरने पूजा के लिए जा रहे थे, उसी सरोवर के पास एक नदी बह रही थी। तो महाराज एक हिरणी आई, गर्भ वाली हिरणी जो होती गर्भस्थ, और गर्भस्थ हिरणी जैसे आए जल पीने लगी नदी में, एक शेर ताक में बैठा हुआ था कि कोई आए तो उसको पा जाओ, भोजन कर जाओ। और जैसे शेर उस पर झपटा, तो महाराज जानते हो जब आदमी के प्राण निकलने वाले होते तो अपने पिताजी का नहीं बुलाओ, न भाई का बुलाओ, किसे बुलाओ? परमात्मा का। लाज के बचैया बोले भाव के बड़ैया नाथ, बोले आज तो समार लो। जैसे वो शेर मारने को दौड़ा, तो हिरनी ने सोचा कि मैं अब बचूंगी नहीं, तो जाकर के वो नदी में कूद गई। अब नदी छोटी थोड़ी हो, ऐसी ऐसी नदी है महाराज जिसका वेग आप कह नहीं सकते। गिरी और उसका बालक हो गया, वो बेचारी बहते बहते पत्थरों में घल के मर गई। अब बालक जैसे नदी में गिरा, वही संत देख रहे थे भक्ति। बताया जाता है कि संत के सामने यदि कोई दुखी होकर के रोते हुए जा रहा हो, संत को ध्यान आए तो वो संत किसका मतलब? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह न जाना। बताया जाता है संत बहुत कोमल हृदय का होता है, बड़ा दयालु होता है, बड़ी सांत्वना देने वाला होता है। संत होता है ऐसा महाराज कि जिसके पास आने के बाद में सारे संताप दूर हो जाएगा। जिस संत के पास में आप जाओ, आपके हृदय को लगे कि हमें शांति मिल गई, तो जान लेना चाहिए कि संत की तपस्या तो है। और जिस संत के पास जाने के बाद में ये लगे कि महाराज का मैं घर जाता, तो जान लेना कि महाराज जीरो या जीरो है। जब हमें यात्रा में शांति नहीं मिले तो क्या बात। बताया जाता है जैसे महाराज ने देखा कि क्या किया जाए तो उसको पकड़ा। सर्दी का समय था महाराज, माला वही रख दी, कमंडल भी रख दिया, पानी पीना भूल गए, पूजा का पानी भी भूल गए, और जाकर लकड़ी जोड़ी सूखी सूखी तपाया, अपने अंग वस्त्रों को उसको उड़ाया और अपनी पूजा में ले आए महाराज। अब जो 8 घंटे भजन करता था भगवान का, अब 6 घंटे करने लगा कि 2 घंटे हमको भी देना है। अरे भोजन किया कि नहीं, तो जल मिलाया कि नहीं, ऐसे ऐसे महाराज 6 घंटे पे आ गए, 4 घंटे पे आ गए, और ऐसी माया भगवान ने चलाई कि महाराज ने भजन ही छोड़ दिया। अब कहाँ हिरणी ना दिखे तो महाराज कहाँ है मेरी हिरण, कहाँ है मेरा बालक, कहाँ है मेरा बच्चा। बताया जाता है कि मरने के समय जैसा ध्यान करोगी, मरने के बाद में अगर तुम सोचो कि महाराज हमको जो धन न ले जाए गलो गड़ाओ, तो तुम्हें सांप बनने सांप याद रखो। जो मरते समय सोचे कि भगवान अब क्या करें, इस घर को कौन खाएगा, हम चले जाएंगे, हमारे पास चोर ना आ जाए, पैसा ज्यादा है, तो कुत्ता बनो। भगवान कहते जैसा जैसा विचार आएगा वैसा आपका जन्म मिलेगा।